सो हे एवरीवन, अमित कुमार दिस साइड। तो दोस्तों, आज मेरे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 23 है और आज हमारा जो है टारगेट हुआ है मार्केट में। तो प्रीवियस 2 दिन से हमारा स्टॉप लॉस हो रहा था, तो आज हमने टारगेट बुक किया है। और आज के ट्रेड में दोस्तों उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था, लेकिन तब भी हमको टारगेट मिला है। और कल के ट्रेड में मुझे ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस था, तो उसमें मेरा स्टॉप लॉस हुआ है। तो ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, देखिए, जिसमें कॉन्फिडेंस है उसमें टारगेट नहीं मिल रहा, और जिसमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं है उसमें टारगेट मिल रहा है। तो देखिएगा, यहाँ पे मैं टारगेट बुक करके निकल गया हूँ और अगेन प्राइस हमारे एंट्री प्राइस पे आ गया है। अगर मेरा टारगेट नहीं हुआ होता दोस्तों, तो आज इसमें सीटीसी निकलते हैं, क्योंकि प्राइस बहुत ऊपर चला गया था। लेकिन टारगेट हो गया तो उसमें कोई बात नहीं अब, ठीक है। तो देखिएगा, मेरी एंट्री प्राइसेस देख लेते हैं पहले। आज मैंने पुट साइड ट्रेड लिया था, तो यहाँ पे देखिएगा 208 पे एंट्री थी, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, और मेरा एग्जिट जो हुआ है 253 पे, 253, हाँ नहीं 239, हाँ 239 पे एग्जिट हुआ है, ठीक है। तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 30 पॉइंट का टारगेट, ठीक है। तो हम पीएनएल देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, एक ही ट्रेड लिया है, 12/8 पे लिया था, 208 पे एंट्री थी और 239 पे एग्जिट हो गया। 150 क्वांटिटी में रिस्क हमारा वही 1500 रुपये था। अगर ट्रेड लेने के बाद प्राइस नीचे आ जाता उसी वक्त, तो मेरा 1500 ही लॉस होता, ठीक है। तो पोजीशन में भी देख लेते हैं। तो देखिएगा, 4672 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो इसमें चार्जेस को काट कूट के इसको मैं एक्सेल शीट पे अपडेट कर देता हूँ। 4600 के आसपास का प्रॉफिट होना चाहिए हमारा। तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, वहाँ से आप लाइव अपडेट ले सकते हैं मेरे चैलेंज का, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ, 4000 कितना था यार, 4672 है, तो 4550 रुपये तो प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट लिख देता हूँ, और नंबर ऑफ़ ट्रेड कितने लिए हैं, एक ही ट्रेड दिया है। आज 4 तारीख है, डे 23। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, हमारा लॉस जो है वो 3600 रह गया है, और हमारा कैपिटल 46,000 हो गया है। तो हम जल्दी अपना लॉस जो है रिकवर कर लेंगे, ठीक है। तो अब चार्ट पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आज के ट्रेड में क्यों उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, तब भी मैंने ट्रेड लिया, क्योंकि बिहेवियर बना था इसलिए मैंने लिया, और थोड़े कन्फर्मेशन भी थे इसलिए मैंने एग्जीक्यूट किया था इस ट्रेड को। और इस ट्रेड को मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दिया था दोस्तों। टेलीग्राम का मतलब मैं टिप या कॉल नहीं दे रहा हूँ, वो सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए कि मैं कौन सा ओवरव्यू बना के बैठा हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, मैंने शेयर कर दिया था कि बेरिश ओवरव्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों, मेरी हर एक पोस्ट में आप कमेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कमेंट किया है दिनेश भाई ने कि मे बी नोट ए हाई प्रोबेबिलिटी है। इस तरह से आप भी अपना व्यू जो है वो दे सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। ये मैंने रिप्लाई दिया है, यस ब्रो, अब एसएल या टारगेट होगा वो वेट करते हैं। तो डिस्कशन भी कर सकते हैं यहाँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ मैं सारी अपडेट देता रहता हूँ। लेकिन इसको कॉल एंड टिप के लिए मत ज्वाइन करिएगा, वैसा कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं चार्ट पे। तो यहाँ पे देखिएगा, हम तो टारगेट लेके निकल गए, अगर नहीं निकलते तो हमारा एसएल हो जाता, ठीक है। तो चलिए एंट्री को समझ लेते हैं। तो देखिएगा, एंट्री किस बिहेवियर पे लिया गया है, वही सिंपल सा बिहेवियर है दोस्तों। मैंने हर एक बार आपको बार बार बताया है कि मेरा बिहेवियर बनेगा और थोड़े कन्फर्मेशन होंगे तो मैं ट्रेड ले लूँगा। इसको पूरा सेलिंग स्विंग मान लेते हैं। सेलिंग, बाइंग, सेलिंग, बाइंग, सेलिंग, फिर ये बाइंग, फिर ये एंट्री। तो देखिएगा, जो मैंने आपको हर एक वीडियो में, अगर आपने मेरी देखी है, मैंने बताया है। देखिए दोस्तों, इसी बिहेवियर पे मैं स्टॉप लॉस भी लेता हूँ और इसी बिहेवियर पे मैं टारगेट भी लेता हूँ। तो आपको बस अपना सेटअप फॉलो करना है। मैं अपना सेटअप फॉलो कर रहा हूँ, आप अपना सेटअप फॉलो करिए। क्योंकि कल मेरा लॉस हो गया था, तो यहाँ पे मेरी गलती थी, मानता हूँ, मैंने थोड़ा अग्रेसिव ले लिया था। तो मुझे कमेंट भी आए थे कि भाई ऐसे मत करो, वैसे करो। तो मैंने आपके सजेशन को भी माना है, इसलिए मैंने आज एंट्री जल्दी नहीं ली। देखिएगा, मैं एंट्री चाहे तो यहाँ पे भी ले सकता था। कल मुझे कमेंट आया था, इसलिए मैंने थोड़ा सोच समझ के एंट्री ली। यहाँ पे मैंने एंट्री नहीं ली, मैंने थोड़ा वेट किया, उसके बाद थोड़ा और कन्फर्मेशन के बाद मैंने एंट्री ली थी, ठीक है। तो ऐसे ही आप कमेंट करते रहिए, ताकि मैं भी लर्निंग करता रहूँ आपके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये बिहेवियर बना था, ठीक है। तो उसके बाद मैंने यहाँ एंट्री ली। अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो ये बिहेवियर मॉर्निंग में भी बना था। यहाँ पे देखिएगा, अगर मैंने मॉर्निंग में भी ट्रेड लिया होता तब भी मेरा टारगेट हो जाता। यहाँ पे देखिए, ये बिहेवियर बना था मॉर्निंग में भी। तो यहाँ पे एंट्री लेने का क्या रीज़न था, मतलब यहाँ पे मैंने एंट्री क्यों नहीं ली। तो देखिए दोस्तों, मॉर्निंग में जो ओवरव्यू था ना, वो बुलिश था। क्यों? क्योंकि कल जीएसटी की न्यूज़ आई थी, उससे मार्केट में जो सेंटीमेंट है वो बुलिश था, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे अग्रेसिव एंट्री नहीं बनाई, मतलब यहाँ पे एंट्री बनी तब भी मैंने यहाँ पर एंट्री नहीं ली। क्यों? क्योंकि न्यूज़ पॉजिटिव था, तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं ली। मैंने थोड़ा वेट किया, अगर मैंने लेता यहाँ पे तब भी मेरा टारगेट ही होता, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया क्यों मैंने पहले एंट्री नहीं ली, मैंने बाद में क्यों एंट्री ली। क्योंकि यहाँ पे मैंने थोड़ा वेट किया, मैंने सोचा कि कहीं मार्केट रिवर्स ना कर जाए, इसलिए मैंने थोड़ा लेट एंट्री लिया।
और देखिएगा अदर कन्फर्मेशन क्या थे, क्यों वैसे ओवरव्यू बुलिश क्यों था, क्योंकि देखिएगा कल की क्लोजिंग भी है जो वो है बुलिश हुई है, इसलिए मैंने कहा कि ये ट्रेड में मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, तब भी मैंने लिया। क्यों? क्योंकि बिहेवियर बन गया था, ठीक है, और बिहेवियर जो है वो लेट बना था इसलिए लेना पड़ा। और देखिएगा कल की क्लोजिंग बुलिश थी, इसलिए मेरा मॉर्निंग में जो ओवरव्यू था ना वो बुलिश था, इसलिए मैंने यहाँ पे ये जो मैंने आपको बताया यहाँ पे अग्रेसिव एंट्री नहीं बनाई। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए, तब भी फिर यहाँ पे बेरिश ट्रेड देने का क्या कन्फर्मेशन था, तो सबसे पहला तो कन्फर्मेशन था दोस्तों ट्रेंड सेलिंग है, लेकिन अब मार्केट गैप अप ओपन हो गया था, ठीक है, तो एक तरह से ट्रेंड तो सेलिंग है, अब गैप अप हुआ है तो ट्रेंड चेंज करने के लिए प्राइस को शो करना पड़ेगा कि उसमें स्ट्रेंथ है कि नहीं, तो वैसा कोई भी कन्फर्मेशन नहीं आया था मॉर्निंग में, क्योंकि कल की न्यूज़ पॉजिटिव थी। अगर कल की न्यूज़ पॉजिटिव है, जीएसटी का जो भी न्यूज़ था अगर उसको हम माने तो पॉजिटिव है, तो प्राइस को ऊपर जाना चाहिए था ना। ये मैंने मतलब ये माइंडसेट साइकोलॉजी रीडिंग है कि अगर पॉजिटिव न्यूज़ है तो मार्केट को मॉर्निंग में ही यहाँ पे क्या करना चाहिए था, ये सेलिंग आने के बाद 1 सेकेंड मैं आपको बताता हूँ कैसा बिहेवियर होना चाहिए था। ये सेलिंग आने के बाद प्राइस को ऐसा बुलिश बिहेवियर बनाना चाहिए था, तो हम बुलिश ट्रेड लेते हैं, लेकिन क्या हुआ, उसका ऑपोजिट हुआ। प्राइस में पॉजिटिव न्यूज़ है तब भी ये बुलिश बिहेवियर नहीं बनाया प्राइस ने उल्टा लोअर लो बना लिया। यहाँ पे देखिएगा हर एक बार प्राइस प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर रहा, लोअर लो बनते जा रहा है, तो ये भी एक कन्फर्मेशन था कि प्राइस में वीकनेस है। हर एक बार देखिए प्रीवियस हाई ब्रेक ही नहीं हो रहा, तो एक तो मैंने इसको कन्फर्मेशन लिया कि मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ है लेकिन प्राइस बिहेव नहीं कर रहा, मतलब यहाँ पे जो जो लोग बाई करेंगे वो सब के सब ट्रैप होंगे, ये मैंने सोचा, ठीक है, ऐसे आपको साइकोलॉजी बनानी है। और ऊपर से प्राइस का बिहेवियर भी लोअर लो में है। उसके बाद मुझे बस एक अच्छी एंट्री चाहिए थी, तो एक अच्छी एंट्री मुझे यहाँ पे मिली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जिन्होंने भी यहाँ पे एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न आपको दिख रहा होगा, ये भी एक एंट्री मेथड समझ सकते हैं। यहाँ पे एक आपको डब्ल्यू टाइप का पैटर्न दिख रहा होगा, तो इस कैंडल ने उसका ब्रेक किया था, ये जो रेड कैंडल है, ये जो रेड कैंडल है, और ब्रेक करने पे मतलब यहाँ पे बाइंग ऑर्डर लगे होंगे, लेकिन वो बाइंग क्या हुई, पूरी रिजेक्ट हो गई, पूरी की पूरी बाइंग ऊपर से रिजेक्ट हो गई। तो इसी कैंडल में आप देखिएगा मेरा पुट साइड एंट्री है, देखिए इसी कैंडल में 12:05 की कैंडल, यहाँ पे भी देखिएगा 12:05, कर्सर को देखिए, उसी कैंडल में मैंने एंट्री ली। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सारे बायर्स जो हैं वो ट्रैप हो गए होंगे और एक लो ब्रेक होगा तो एक अच्छा मोमेंटम होगा। और मैंने आपको कल भी बताया था दोस्तों, कभी भी मैं लो ब्रेक पे एंट्री नहीं लेता हूँ, जैसे मैंने कल बताया था। अगर आज मैंने लो ब्रेक पे एंट्री ली होती, मान लीजिए मैंने ली होती, मतलब इसके यहाँ पे एंट्री लेता, तो मेरा टारगेट आता ही नहीं और मुझे अपना स्टॉप लॉस देना पड़ता। इसलिए मैं लो ब्रेक पे एंट्री नहीं लेता, मैं हमेशा पहले एंट्री लेता हूँ लो ब्रेक से पहले, ताकि मुझे एसएल अच्छा मिले और टारगेट जल्दी मिल जाए। तो वैसा ही हुआ, आज मेरा सेटअप वर्क कर गया, कल मुझे लॉस हुआ था, है कि नहीं। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इस तरह से काम किया जाता है। तो ये मेरा मेथड है, अगर आपको यूज़ करना है तो कर सकते हैं, आप अपने मेथड से भी जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। एक ये कन्फर्मेशन था कि बुलिश न्यूज़ है वो फेल्ड हो चुका है, प्राइस में वीकनेस है, लोअर लो बन रहे हैं, और उसके बाद हमारा जो बिहेवियर है वो सबसे अच्छे वाला बिहेवियर भी बन गया, ऊपर से हमको ट्रैपिंग भी मिल गई। तो इतने कन्फर्मेशन थे, इसलिए मैंने सेलिंग साइड का ट्रेड लिया, ठीक है। तो और कुछ कन्फर्मेशन नहीं था, क्योंकि क्लोजिंग तो बुलिश थी, क्लोजिंग का कोई भी कन्फर्मेशन नहीं था। आज मार्केट ने बस ओपनिंग के बाद नीचे आ गया, ठीक है। तो इसके बाद अब क्या हो सकता है, इसके बाद अब तो या तो प्राइस ऊपर चला जाएगा या साइडवेज हो जाएगा। अब कुछ भी करें मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि हमने ट्रेडिंग चैलेंज में अपने रूल को फॉलो किया है, टारगेट लेके मैं निकल गया हूँ और ओवर ट्रेडिंग भी मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।